नमस्कार शिक्षक साथियों, पहले बात करेंगे कक्षा 2 भाषा विषय के सप्ताह 10 दिवस 5 की पहली 3 कालांशों की। कालांश 1 मौखिक भाषा विकास पर कार्य। इस कालांश का उद्देश्य है पाठ आधारित पुनरावृत्ति एवं बच्चे भाषा के उच्च स्तरीय कौशलों का उपयोग कर पाएंगे। इसके लिए सृजनात्मक गतिविधि से संबंधित जरूरी सामग्री पहले से एकत्र कर लेनी होगी। इस कालांश की अवधि 40 मिनट है। सबसे पहला भाग है पाठ्यपुस्तक के पाठ पर आधारित पुनरावृत्ति, जिसकी अवधि 5 से 7 मिनट है। नीला जैसे खुला आकाश है, सागर का नीला पानी है, मोर के सुंदर पंख हैं और पेड़ पर बैठे पंछी हैं। पीला जैसे चमचमाता सूरज है, पका आम और केला है, सब्जियों में नींबू है और सूरजमुखी का फूल है। लाल जैसे फलों में सेब है, खुशबूदार फूल गुलाब है, चेरी और लाल टमाटर है और मेरी नाक पर फुंसी है। हरा जैसे हरी हरी ये घास है, मीठे मीठे मटर हैं, पालक और बंद गोभी हैं और पेड़ के हरे हरे पत्ते हैं। नीला और हरा रंगों से सुंदर है जग सारा। अगर न होता चांद रात में, हमको दिशा दिखाता कौन? अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन? अगर न होती निर्मल नदियां जग की प्यास बुझाता कौन? अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन? अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन? अगर न होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन? पाठ 9 और 10 से संबंधित कुछ कठिन शब्द बोर्ड पर लिखे जाएंगे और उन्हें बच्चों को पढ़ने के लिए कहा जाएगा, जैसे चमचमाता और इंद्रधनुष। 4 से 5 बच्चों को बोर्ड पर लिखे शब्दों से मौखिक रूप से वाक्य बनाकर सुनाने के लिए कहा जाएगा। इसके बाद है सृजनात्मक गतिविधि पर कार्य, जिसकी अवधि 12 से 15 मिनट है। स्कूल मेरी पसंद की चीजें गतिविधि को निर्देश एवं उदाहरण देकर समझाया जाएगा। गतिविधि के चरणों के अनुसार इन्हें क्रियान्वित करवाया जाएगा और आवश्यकतानुसार गतिविधि के समाप्त होने पर चर्चा की जाएगी। अब इस गतिविधि में बच्चों को अपने स्कूल से जुड़ी पसंद और रुचियों को चित्र तथा मॉडल के माध्यम से व्यक्त करने का अवसर देना है। शिक्षक साथियों, गतिविधि की शुरुआत बच्चों से सहज बातचीत के साथ करें। उनसे पूछें, आपको स्कूल में सबसे अच्छा क्या करना लगता है? क्या आपको खेलना, चित्र बनाना, कहानी सुनना, किताब पढ़ना, दोस्तों के साथ बैठना या कोई और गतिविधि करना अच्छा लगता है? बच्चों को अपने अनुभव और पसंद के बारे में खुलकर बोलने दें। अब बच्चों से कहें कि जो चीज़ या गतिविधि उन्हें स्कूल में सबसे अच्छी लगती है, उसका चित्र कागज पर बनाएं। बच्चों को केवल चित्र बनाने तक सीमित न रखें। यदि कोई बच्चा चाहे तो अपनी पसंद की गतिविधि का छोटा सा मॉडल भी बना सकता है। गतिविधि के दौरान बच्चों के बीच घूमकर उनके चित्र और मॉडल को देखें और उनसे बातचीत करें। पूछें कि आपने क्या बनाया है? आपको ये गतिविधि क्यों पसंद है? इसमें आपके साथ कौन कौन रहता है? इस तरह बच्चों को अपने विचारों को शब्दों में व्यक्त करने का अवसर दें। अंत में बच्चों को एक एक करके पूरी कक्षा के सामने अपना चित्र या मॉडल दिखाने के लिए आमंत्रित करें। बच्चे बताएं कि उन्होंने क्या बनाया है और वे क्या दिखाना चाहते हैं। अन्य बच्चों को भी ध्यान से सुनने और अपने साथियों के चित्र या मॉडल के बारे में प्रश्न पूछने का अवसर दें। ध्यान रखें कि यहाँ चित्र की सुंदरता से अधिक महत्वपूर्ण बच्चों की कल्पना, उनकी पसंद और अपने विचारों को बोलकर व्यक्त करने की क्षमता है। इसलिए हर बच्चे के प्रयास को प्रोत्साहित करें और उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुनें। अंत में है लेखन कार्य, जिसकी अवधि 12 से 15 मिनट है। बच्चों को जोड़ियों में बांटकर स्कूल की जो चीज़ पसंद हो, उसका चित्र बनाने और उस पर चर्चा करने के लिए कहा जाएगा। 3 से 4 बच्चों को बुलाकर बनाए गए चित्रों पर हुई चर्चा को सभी के साथ साझा करने के लिए कहा जाएगा। अंत में बच्चों के चित्र बच्चों के कोना नाम की जगह पर लगा दिए जाएंगे। कालांश 2
कार्यपुस्तिका भाग 1 पर कार्य। इस कालांश का उद्देश्य है पाठ 9 और 10 पर आधारित स्तरित पाठ का स्वतंत्र पठन एवं पुनरावृत्ति पर कार्य करना। इसके लिए कार्यपुस्तिका के पेज 34 पर दी गई पाठ की गतिविधियों को पहले से समझ लेना जरूरी है। इस कालांश की अवधि 40 मिनट है। पहला भाग है पाठ का आदर्श वाचन एवं स्वतंत्र पठन, जिसकी अवधि 15 से 17 मिनट है। पाठ को हाव भाव के साथ 1 से 2 बार पढ़कर सुनाया जाएगा। इस दौरान बच्चों को अपनी कार्यपुस्तिका में अंगुली रखकर पाठ का अनुसरण करने के लिए कहा जाएगा। बच्चे पाठ से जुड़े रहें, इसके लिए बीच बीच में 1 से 2 बंद छोड़ के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक बच्चे को पाठ स्वतंत्र रूप से पढ़ने के लिए कहा जाएगा। बाराबंकी में बरसात हो रही थी, फिर अचानक वहां धूप निकल आई। आकाश में 7 रंगों का इंद्रधनुष दिखने लगा। उसमें अलग अलग रंग थे, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसके बाद है गतिविधि 1, जिसकी अवधि 7 से 10 मिनट है। पाठ आधारित प्रश्नों पर बच्चों के साथ मौखिक रूप से चर्चा की जाएगी। कुछ बच्चों से प्रतिक्रिया ली जाएगी, फिर बच्चों को गतिविधि करने के लिए कहा जाएगा। इसके बाद नोटबुक या कॉपी पर कार्य में गतिविधि 2 करवाई जाएगी, जिसकी अवधि 7 से 10 मिनट है। 3 से 5 शब्दों वाला एक वाक्य बोला जाएगा, जैसे अमित घर जा रहा है, और बच्चों से लिखने के लिए कहा जाएगा। वाक्य को 3 बार दोहराया जाएगा। जब सभी बच्चे वाक्य लिख लें तो बोले गए वाक्य को बोर्ड पर लिखा जाएगा और बच्चों को जोड़ियों में करके एक दूसरे की कार्यपुस्तिका जांचने के लिए कहा जाएगा। कालांश 3, कार्यपुस्तिका भाग 2 पर कार्य। इस कालांश का उद्देश्य है बच्चों द्वारा स्वतंत्र पठन एवं रिमीडियल शिक्षण कार्य करना। इसके लिए रिमीडियल कार्य हेतु समूह निर्धारण पहले से किया जाना जरूरी है। इस कालांश की अवधि 40 मिनट है। पहला भाग है स्वतंत्र पठन, जिसकी अवधि 15 से 17 मिनट है। बच्चों को पुस्तकालय या रीडिंग कॉर्नर से उनकी पसंद की चित्रात्मक किताबें चुनने के लिए कहा जाएगा। उन्हें किताबें देखने, उलटने पलटने, पढ़ने और आपस में चर्चा करने का पर्याप्त समय दिया जाएगा। लगभग 50% बच्चों को किताब की पढ़ी गई कहानी पर अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा। बच्चे जैसे भी कहानी बताएं, उसे स्वीकार किया जाएगा। इसके बाद है समूह ए के साथ रिमीडियल कार्य, जिसकी अवधि 20 मिनट है। बोर्ड पर ग्रिड बनाई जाएगी और बच्चों को जोड़ियों या समूहों में चर्चा करके यातायात के साधनों के नाम खोजकर लिखने और पढ़ने के लिए कहा जाएगा। इसके बाद 3 से 4 जोड़ियों से लिखे गए शब्दों को सभी के साथ साझा करने के लिए कहा जाएगा। इस दौरान समूह बी के बच्चों को स्वतंत्र रूप से पढ़ने एवं लिखने के लिए कहा जाएगा। तो शिक्षक साथियों, ये था सप्ताह 10, दिवस 5 की भाषा विषय की पहली 3 कालांशों का विवरण। अब बात करेंगे कक्षा 2 गणित विषय के सप्ताह 10, दिवस 5 की तीनों कालांशों की। आज के दिन कोई नया शिक्षण उद्देश्य नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि यह एक समेकन शिक्षण योजना का दिन है, यानी इस पूरे सप्ताह में सीखी गई बातों को दोहराकर उनकी समझ पूरी कक्षा के साथ सुनिश्चित की जाएगी। इसलिए शुरुआत में एक बार फिर याद करते हैं कि इस सप्ताह बच्चों को कौन कौन से 3 शिक्षण उद्देश्य सिखाए गए। पहला शिक्षण उद्देश्य था 101 से 500 तक की संख्याओं के संख्यानाम को पहचान कर समझना। दूसरा शिक्षण उद्देश्य था 501 से 999 तक की संख्याओं को चित्र और प्रतीक के साथ इकाई, दहाई और सैकड़ा में समझना। तीसरा शिक्षण उद्देश्य था 501 से 999 तक की संख्याओं के संख्या नाम को पहचान कर समझना। अब चलिए दिवस 5 की तीनों कालांशों के बारे में विस्तार से जानते हैं। कालांश 1, समेकन शिक्षण योजना। इस कालांश में चित्र में दी गई गतिविधियों के माध्यम से इस सप्ताह में सीखे गए तीनों शिक्षण उद्देश्यों की समझ पूरी कक्षा के साथ सुनिश्चित की जाएगी। पहले उद्देश्य के लिए संख्या नाम चार्ट के माध्यम से 101 से 500 तक की संख्याओं के नाम दोहराए जाएंगे। दूसरे उद्देश्य के लिए सैकड़ा, दहाई और इकाई के ब्लॉक के माध्यम से 501 से 999 तक की संख्याओं को समझाया जाएगा। तीसरे उद्देश्य के लिए इन्हीं संख्याओं के संख्या नाम दोहराए जाएंगे। कालांश 2, आकलन। इस कालांश में बच्चों का आकलन किया जाएगा। इसके लिए मैंने सीख लिया नाम का कार्यपत्रक दिया जाएगा। आकलन ट्रैकर के आधार पर बच्चों को समूह ए और समूह बी में बांटा जाएगा। इसके बाद संदर्शिका के अंत में दिए गए 8 से 10 प्रश्नों को हल करने के लिए बच्चों को प्रक्रियात्मक प्रवाह के अनुसार अभ्यास कार्य दिया जाएगा। कालांश 3, यह एक रिक्त कालांश है। शिक्षक इसका उपयोग आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं, जैसे कि किसी शिक्षण उद्देश्य को और मजबूत करना या बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों पर ध्यान देना।
तो शिक्षक साथियों, ये था सप्ताह 10 दिवस 5 की गणित विषय की तीनों कालांशों का सार, जिसमें हमने इस पूरे सप्ताह के तीनों शिक्षण उद्देश्यों को भी याद किया। मिलते हैं अगली शिक्षण योजना में। उम्मीद है कि आपको शिक्षण योजना सरलता से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।